क्लास 11th। आज हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर की। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं? अब देखिए, कोई भी नंबर होते हैं, अब कोई आपका, जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं तो कोई भी नंबर होते हैं तो उनमें दो टाइप के नंबर पाए जाते हैं। एक तो आपका होता है शॉर्टेन नंबर और एक होता है आपका अनशॉर्टेन नंबर। कहीं पे भी आप देखते हैं तो दो टाइप के नंबर होते हैं, शॉर्टेन नंबर और अनशॉर्टेन नंबर। जैसे आपका देखिए, मैं ये लिख रहा हूँ, देखो आपको मैं लिख रहा हूँ 10.35 लिख रहा हूँ। तो 10.35 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका जो लास्ट नंबर होता है वो कहलाता है अनसर्टेन नंबर। ये अनसर्टेन नंबर है। लास्ट नंबर आपका अनसर्टेन नंबर होता है, और उससे पहले वाले नंबर जो होते हैं वो आपके सर्टेन नंबर होते हैं। सर्टेन नंबर। तो जो सिग्निफिकेंट नंबर होता है, सिग्निफिकेंट नंबर दो नंबरों से मिलकर बना होता है, सर्टेन नंबर और अनसर्टेन नंबर। ठीक है, सर्टेन नंबर और अनसर्टेन नंबर का टोटल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर। द सम ऑफ सर्टेन नंबर एंड अनसर्टेन नंबर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब देखो, सिग्निफिकेंट फिगर कह दीजिए या सिग्निफिकेंट नंबर कह दीजिए। ठीक है, तो आपका देखो लास्ट डिजिट अनसर्टेन होता है और फर्स्ट उससे पहले वाले सर्टेन। लास्ट डिजिट अनसर्टेन क्यों होता है? लास्ट डिजिट अनसर्टेन इसलिए होता है, ये फिक्स नहीं है। आपका 10.35 कह रहे हैं तो इसके आगे भी कुछ होगा। ये 5 कैसे आया? हो सकता है कि आपका देखो ये ऐसा हो, 10.3 कितना हो, 10.3 आपका क्या हो, 3 5 हो, 1 हो। 10.35 1 हो, फिर हमने 1 को रिमूव करके 5 लिख दिया हो, या 10.3.5 1 हो सकता है, या 1 से कुछ भी हो सकता है। आपका 10.352 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एज अगर 4 तक की डिजिट हो सकती है। तो यानी कि लास्ट नंबर आपका फिक्स नंबर नहीं होता। तो किसी भी नंबर में आपका लास्ट नंबर फिक्स नहीं होता तो आपका अनसर्टेन नंबर होता है, और उससे पहले के नंबर जो होते हैं वो आपके सर्टेन नंबर होते हैं, और दोनों नंबरों को मिला के आपका क्या कहलाता बनता है? सिग्निफिकेंट फिगर बनता है, सिग्निफिकेंट नंबर होता है। ठीक है, यहाँ की सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर आपका द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज मेजर्ड, द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है आपका? सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट, टोटल ऑफ सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा तो टोटल कितने नंबर है आपके? 1 2 3 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया आपका? सिग्निफिकेंट नंबर आपका हो गया 4। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर होता है। और उसके कुछ रूल होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर के। क्या रूल होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर के? सिग्निफिकेंट नंबर के कुछ रूल होते हैं। जैसे आपका क्या रूल होता है? सबसे पहले आपका all non-zero digit are significant number. All non-zero digit are significant number. All non-zero digit are significant. ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका मैं लिख रहा हूँ ये 1 3 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ 1 आपका 12.1 2 3 4, तो इसमें आपको कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 5 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल आपका क्या होता है? दूसरा रूल आपका जो जीरो होता है, किसी डिजिट से आगे का जीरो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहलाता। किसी नंबर आपका किसी डिजिट के आगे अगर जीरो लगाया जाएगा तो वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहलाया जाएगा। जैसे आपका देखिए, मैंने लिख दिया 100, मैंने 100 कह दिया, तो 100 कह दिया तो इसमें आपका जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा 1 होगा, इस जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है,
आपका सिग्निफिकेंट आपका यहाँ पे 1 होगा इसके लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1000 कहता हूँ तब भी सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा 1 होगा। यानी कि जीरो आपका, जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। किसी डिजिट के आगे अगर सिग्निफिकेंट नंबर है, मतलब किसी डिजिट के आगे अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट पे काउंट नहीं होता। अगर आपका देखिए पॉइंट से पहले जीरो है, किसी नंबर से पहले जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता। जैसे अगर मैं ये लिखूँ भाई 0 0 1 2 लिख दूँ तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 2 होगा, ये जीरो आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूँ भाई पॉइंट आपका 0.12 लिख दूँ तो 0.12 लिख दूँ तो ये आपका जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, ये आपका 2 होगा। तो दूसरा रूल आपका क्या है, दूसरा रूल आपका ये है कि जो आपकी जीरो होते हैं, आपके पॉइंट से पहले वाले जीरो, आपके पॉइंट से पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। पॉइंट से पहले वाले जीरो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते, नॉन जीरो डिजिट आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते। अगर देखिए आपका ये भी है, देखो 0.00012 है तो तब भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 2 ही होगा। पॉइंट से पहले वाले जीरो या किसी डिजिट से पहले वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट पे काउंट नहीं करते। ठीक हो गया। तो ये दूसरा लॉ है। दूसरा ये है कि आपका जो आपके जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। अगर आपका किसी डिजिट से पहले के जीरो होंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। क्लियर हो गया। जीरो आपका डिजिट के बाद वाले, डिजिट के बाद जीरो आए या पहले जीरो आए उनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, ये याद रखें। क्लियर हो गया ये दो लॉ। तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल आपका ये कहता है कि जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं तब मानते हैं जब दो नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो आए। जब दो नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो आता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए आपका मैं ये लिख रहा हूँ 10.005, 10.005 लिखा तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, लेकिन जीरो कैसे आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है। तो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है तो ये जीरो जीरो आपके काउंटेबल होंगे, ये जीरो जीरो आपके काउंटेबल होंगे और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा। क्लियर है। जैसे एक और देखिए आपका 2 1 0 0 0 1 2 3, यहाँ पे भी आपका जीरो आ रहा है लेकिन आपका बीच में है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ जाएगा तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेंगे। तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना हो जाएगा 3 ही हो गए, 3 6 2 8, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 8 हो जाएगा। ठीक है। तो थर्ड रूल ये कहता है कि आपका जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं तब करते हैं जब वो नॉन जीरो डिजिट से पहले हो। क्लियर हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल आपका ये होता है कि पॉइंट के बाद वाले जीरो, किसी डिजिट के बाद पॉइंट है और पॉइंट के बाद वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे कहने का मतलब देखिए आपका 25.00 कहते हैं, तो 25.00 कहते हैं तो यहाँ पे आपके ये जीरो जीरो काउंटेबल होंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ जाएगा। जिससे आपका ये है भाई आपका 100.000, तो यहाँ पे आपके सब के सब जीरो आपके काउंटेबल होंगे तो इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर 3 3 6 6 से हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपका देखिए केवल ये होता 100, केवल 100 होता तब तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 होता, लेकिन 100.00 कह दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका फिर क्या हो जाता 2 2 4 1 5। ठीक है। तो पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो लग रहा है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा।
पॉइंट से पहले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, लेकिन पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर वो काउंट होगा। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल होते हैं। तो 4 रूल मैंने आपको बताए। तो 4 रूल आपको मैंने क्या बताए, 4 रूल मैंने आपको बताया। फर्स्ट रूल मैंने आपको कहा था कि नॉन जीरो डिजिट आपकी सिग्निफिकेंट होती है। नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती है कहने का मतलब 1 2 3 4 5। चलिए, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, सब के सब सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 हो गए। ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल हमने कहा था कि किसी डिजिट से पहले जीरो आए या किसी डिजिट के बाद में जीरो आए, सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। जैसे मैंने कह दिया 0.0001 कह दिया, तो यहाँ पे भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर 1। लेकिन किसी डिजिट से पहले का जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, या किसी डिजिट के बाद का जीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आपका सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसका थर्ड रूल हमने आपको क्या बताया, थर्ड रूल हमने आपको बताया था कि जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेबल होगा। जीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब वो आपका नॉन जीरो डिजिट से पहले आए। नॉन जीरो डिजिट से पहले आए कहने का मतलब, जैसे आपका ये 10.0012 हमने कह दिया। अब यहाँ पे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेबल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ये जीरो आपका कब आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है, सॉरी नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहा है। इससे पहले आपके नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो होगा तो उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेबल करेंगे। तो इस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 to 5 4 to 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। क्लियर है। फोर्थ रूल हमने क्या बताया आपको, फोर्थ रूल हमने आपको ये बताया कि आपका पॉइंट के बाद वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेबल करेंगे। पहले के जीरो नहीं कर रहे हैं, पॉइंट से पहले का जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंटेबल नहीं होगा, बट पॉइंट के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेबल होगा। कैसे होगा, जैसे आपका मैंने कहा ये 25.000, तो यहाँ पे ये जीरो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेबल माने जाएंगे, और आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मैंने लिखा देखिए 100.000, तो ये सारे के सारे जीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटेबल होंगे, और यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने के रूल होते हैं।